और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका से। अमेरिका पर रूस भड़क उठा है। अटलांटिक में रूस और अमेरिका दोनों भिड़ गए हैं। रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दे डाली है और इसी के साथ ही अमेरिका बड़े हमले की साजिश भी कर रहा है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अब अमेरिका आक्रामक मोड में नजर आ रहा है और अब वो सीधा भिड़ने की तैयारी में है रूस से। ये वही रूस है जिसके साथ अमेरिका लगातार दुश्मनी मोल ले रहा है, वो भी यूक्रेन युद्ध की वजह से। और अब अटलांटिक महासागर से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि अमेरिका ने सीधा रूस के तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये पूरा मामला क्या है और इस पर रूस ने अब तक क्या बोला है और अमेरिका आखिरकार क्या चाहता है, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है सोनम। तो सोनम, जिस तरीके से वेनेजुएला पर अमेरिका हमला करता है और उसके बाद से ही हमें संकेत मिलने लगे थे कि अमेरिका अब किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और अब उसने सीधी जो टक्कर ली है वो रूस से ली है और सीधा जो अटैक है वो उसके तेल टैंकर पर है। तो ये पूरा विवाद क्या है? बिल्कुल, तो यहाँ पर अनुराधा, दरअसल जहाँ एक तरफ वेनेजुएला तनाव चल रहा है और यहाँ पर कार्रवाई करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप माना जा रहा है कि किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। कई देशों को टारगेट पर ले रहे हैं, कई देशों को खुली धमकी दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ उन्होंने मादुरो को अरेस्ट किया, तो अब यहाँ पर रूस से भिड़ते हुए अमेरिका नजर आ रहा है। रूस और अमेरिका का जो ये तनाव है वो और ज्यादा आक्रामक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रूसी टैंकर है उसको जब्त किया गया। और हमने देखा कि पहले जब पुतिन से बातचीत कर रहे थे रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर, रूस यूक्रेन वॉर को रोकने को लेकर, तो अब आखिर अमेरिका ने अटलांटिक सागर में ऐसा क्यों किया? ये सवाल दरअसल कई लोग पूछ रहे हैं और क्योंकि ये सवाल बनता भी है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका इस कोशिश में है कि रूस और यूक्रेन का जो वॉर है वो रुक जाए, किसी तरह युद्ध विराम हो जाए, वहीं अब रूस और अमेरिका एक दूसरे से ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर रूसी जो इसका कारण है वो बना है रूस का तेल टैंकर मरीनारा, जो अटलांटिक सागर में यहाँ पर अमेरिका की तरफ से सीज किया गया। और इसे जो है, इस जहाज को पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था और अब इस कार्रवाई पर रूस की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये कहें कि रूस का एक बड़ा जुबानी हमला यहाँ पर देखा गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी समर्थक हैं एलेक्सी जुरावलेव, उन्होंने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है और वो रूसी जो है स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के पहले डिप्टी हेड भी हैं। उन्होंने अमेरिका को एक बड़े अंदाज में, कड़े अंदाज में धमकी दी है। धमकी देते हुए क्या कुछ कहा है रूस के सांसद जुरावलेव ने, वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका उत्साहित है और उन्होंने कहा कि अब रूस को जवाब देना होगा, टॉर्पीडो से हमला करे या कुछ अमेरिकी नावों को डुबा दे। हमारा जो मिलिट्री सिद्धांत है वो ऐसे हमले के जवाब में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल की भी बात करता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक न्यूक्लियर हमले की भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर मिलिट्री सिद्धांत की बात करें तो ये न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की भी बात करता है अगर किसी देश की तरफ से ऐसी कार्रवाई की जाती है जो रूस के साथ की गई है। उन्होंने कहा टॉर्पीडो से हमला कर दो, अमेरिकी कोस्ट गार्ड की नाव डुबो दो। ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून जो है उनका सीधे तौर पर घोर उल्लंघन है। अमेरिका खुद को सभी कानूनों से ऊपर समझने लगा है। सीधे तौर पर अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी चेतावनी दी गई है रूस की तरफ से। यहाँ पर जो रूस की सांसद हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर ऐसी ही अवैध कार्रवाई जारी रखता है तो फिर इसका जवाब जो है मिलिट्री स्तर पर, यानी कि सैन्य स्तर पर दिया जा सकता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका के युद्धपोत डुबोकर उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से अमेरिका ने आक्रामक तरीके से रूस के तेल टैंकर को अपना निशाना बनाया, उसके बाद रूस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और सीधी धमकी दे दी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी है और वो तमाम तरीके के अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जिनका वो उल्लंघन कर रहे हैं। अब रूस की तरफ से संकेत मिलने लगे हैं कि वो न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने रूसी सांसद के बयान को बताया है उनसे साफ संकेत मिलते हैं कि रूस भी अब अमेरिका को कड़ा जवाब देने की पूरी तरह से तैयारी में है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब अमेरिका भी कड़े तेवर में है और वहीं दूसरी तरफ भी जो आक्रामक रुख अख्तियार करता है वो भी रूस भी है। तो आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है? क्यों वो रूस पर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है? क्यों वो इस तरह से उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल अमेरिका पूरी सैन्य कार्रवाई जो सैन्य साजिश है वो रचने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार रूस पर दबाव बना रहा है, चाहे वो टैरिफ का मुद्दा हो, भारत पर टैरिफ लगाकर, या फिर रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर चारों तरफ से अब वो रूस को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर रूस के जो तेवर हैं वो भी ढीले या फिर फीके पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जहाँ अभी रूसी सांसद ने सीधे तौर पर अमेरिका की इस कार्रवाई पर चेतावनी दी है, उसे धमकी दी है कि वेनेजुएला में जो अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के बाद अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो
बेखौफ नजर आ रहे हैं और अब ऐसे व्यवहार को केवल कड़े कदमों से ही रोका जा सकता है। तो उन्होंने दरअसल मिलिट्री सिद्धांत की बात की जिसमें न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। अब यहाँ पर एक और रूसी सांसद हैं आंद्रेई क्लिश्च, उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा की गई जो ये कार्रवाई है ये सीधे तौर पर खुली डकैती है। वहीं रूस का जो कहना है, जो टैंकर सीज किया गया, टैंकर मरिनारा, उन्होंने कहा कि 2025 में रूसी झंडे के तहत इसकी यात्रा को अनुमति दी गई थी और कानूनी रूप से रजिस्टर्ड है। वहीं रूस का ये दावा है कि जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोका गया। और यहाँ पर अनुराधा, दरअसल रूस की तरफ से कहा गया है कि जहाँ किसी भी दूसरे देश का जो बल प्रयोग है, किसी भी दूसरे देश को अधिकार नहीं है कि वो बल का प्रयोग कर सके। रूसी अधिकारी जो है उनका ये दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून यहाँ पर लागू होते हैं और खुले समुद्र में जो जहाजों की आवाजाही है उसको स्वतंत्रता है और अमेरिका ने इसी स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है, इसी सिद्धांत का उल्लंघन किया है। अब रूस ने सीधे तौर पर यह मांग की है कि जहाज पर जो नागरिक हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और उन्हें जो है सुरक्षित वापस लौटाया जाए। तो यहाँ बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने बताया है कि रूस ने साफ तौर पर अमेरिका के लिए कहा है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, यहाँ पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस इलाके के अंदर ये जो रूसी टैंक था वो कौन सा इलाका था और वो कौन से क्षेत्र के अंदर आता है? बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल ये जो सब कार्य यहाँ पर कार्रवाई की गई है अमेरिका की तरफ से, ये अटलांटिक सागर में हुई है और यहाँ पर दरअसल रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है ये सीधा सीधा अमेरिका की तरफ से उल्लंघन है। यहाँ पर कोई भी दूसरा देश अपना जो है बल का प्रयोग नहीं कर सकता। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका के दावे की बात करें तो वहाँ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वेनेजुएला के तेल पर नाकाबंदी जो है वो पूरी तरह से लागू है और ये जो है वेनेजुएला का ही यहाँ पर तेल ले जाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि रूस से जुड़े तेल टैंकर को जब्त करने को लेकर वो कहते हैं कि हमारी सेना ऐसा करना जारी रखने के लिए तैयार है। जब राष्ट्रपति बोलते हैं तो उनका सीधा मतलब होता है, वो कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, वो कार्रवाई करेंगे तो आप तैयार रहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने वाली सरकार है और ये पूरी तरह से दिख रहा है। और ये उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से जो निकले तेल टैंकर है उसकी रक्षा के लिए रूस ने दरअसल अपनी पनडुब्बी को भी भेज दिया था। ये भी ऐसी खबरें कही जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर अब टैंकर मारिनारा को अगर बात करें तो अमेरिका ने उस पर दरअसल प्रतिबंध लगाए थे और यहाँ पर इन प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में इसे जब्त किया गया है। इसमें जो है तेल बताया जा रहा था। वहीं रूसी अधिकारियों का कहना है कि जहाज को दरअसल 24 दिसंबर 2025 को रूसी फ्लैग के तहत उस यात्रा का जो है परमिट मिला था और पूरी तरह से ये कानूनी प्रक्रिया है और यहाँ पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उन्हें पहले ही ट्रैक कर लिया था। और अमेरिका का तर्क है कि टैंकर जो है वो प्रतिबंधित तेल ले जाने वाले एक नेटवर्क का हिस्सा था, लेकिन वहीं जो रूस का दावा है वो इसके उलट है। वहीं रूस का कहना है कि ये जो है कानूनी तौर पर रूसी झंडे के तहत जा रहा था तो इसे रोका नहीं जा सकता। वहीं हम अगर और देशों की प्रतिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान जैसे जो देश हैं जिन्हें लगातार ट्रंप धमका रहे हैं और ईरान को जब धमकाया ट्रंप ने तो ईरान की तरफ से भी सीधे तौर पर जो है चेतावनी अब ट्रंप को आई है। वहाँ के जो आर्मी चीफ जनरल हैं उन्होंने आमिर हतामी उन्होंने सीधे चेतावनी दी है कि अगर कोई भी जो विदेशी ताकत है वो ईरान को धमकी नहीं दे सकती। अगर धमकी देगी या कोई हमला होता है तो फिर उसका हाथ काट दिया जाएगा। क्योंकि ट्रंप ने दरअसल अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि अगर ईरान जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी, हम देख रहे हैं ईरान की तस्वीरें जहां पर अभी प्रदर्शन चल रहा है, अगर उनको गोली मारकर या फिर हिंसक होता है ईरान का प्रशासन तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम तैयार हैं और लोडेड हैं। तो ये एक सीधे तौर पर ईरान पर अमेरिका की तरफ से जुबानी हमला था जिसको लेकर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई। वहीं अब जो है पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों ने जो अमेरिका की कार्रवाई हुई उसकी कड़ी निंदा की, उसे सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। ईरान ने कहा कि अन्य देशों को इस तरह की कार्रवाई का विरोध करना चाहिए। वहीं एक और खबर है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि क्या जो है ट्रंप अब वो किसी बड़े हमले की तैयारी में है, क्योंकि रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो भारी हथियार से लैस दर्जन है वो अमेरिकी सैन्य विमान अब ब्रिटेन में उतरे हैं और अमेरिका में दरअसल इसको लेकर तनाव बढ़ गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर अमेरिका का अगला निशाना क्यों होगा। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें 14 C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड कार्गो विमान के साथ साथ 2 AC-130J घोस्ट राइडर गनशिप्स को ब्रिटेन में उतारा गया है। और यहाँ पर दरअसल हम बात करें अगर C-17 की तो ये जो है एयरलिफ्ट मिशनों के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ा युद्धवाहक विमान है। इसी के साथ साथ AC-130J जो है उसमें तोपे, बम, मिसाइलें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की तरफ से अब एक बड़ा हमला किया जा सकता है, वो भी रूस के खिलाफ।
तो यहाँ पर लेकिन रूस भी जो है तेवर उसके ढीले पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रूस ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है अमेरिका को। जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से अमेरिका ने आक्रामक कार्रवाई की उसके बाद रूस का पलटवार आया और यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई को लेकर ईरान से लेकर पाकिस्तान की भी कड़ी निंदा सामने आई। पाकिस्तान वही देश है जो इस वक्त अमेरिका का खासम खास बना हुआ है और अमेरिका जमकर उस पर पैसा लुटा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील भी हो चुकी है, जबकि भारत के साथ अब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। और उसी पाकिस्तान ने अब जो अमेरिका की कार्रवाई है उसकी निंदा की है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो देखने वाली बात यह है कि अब रूस ने भी अमेरिका को बड़ी कार्रवाई की धमकी दे दी है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका और रूस की जो तकरार है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार रूस क्या कदम उठाता है और अमेरिका अपना बचाव कैसे करता है और डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होता है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।